के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज हमारे एक गीता साथी आए हैं जिनका पहला बुक स्टॉल है। ये रांची से ही हैं, तो आइए इनसे बातें करते हैं। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अजय राज हुआ। अच्छा। मैं यहाँ झारखंड के रामगढ़ ज़िले में रहता हूँ और आज बोध बिंदु का जो चैनल है यूट्यूब के माध्यम से मुझे पता चला कि धुरवा डैम में आज बुक स्टॉल लगा है जी। तो मैं फिर यहाँ आया। तो मतलब कि आप कितने समय से जुड़े हुए हैं गीता सत्रों से? आचार्य जी से लगभग 1.5 सालों से जुड़ा हूँ और यूट्यूब के माध्यम से मैं उनको 2 साल से लगभग सुन रहा हूँ अभी तक। अच्छा, आप 2 साल से मतलब आचार्य जी को सुन रहे हैं। तो ऐसा मतलब आपने जब यूट्यूब पर सुनना शुरू किया था आचार्य जी को, तो ऐसा क्या दिखा था और कौन से वीडियो से मतलब आप उनकी तरफ आकर्षित हुए थे? ऐसा क्या उन्होंने कहा था जिससे कि आप मतलब प्रभावित हुए थे और फिर आपने और सुनना शुरू किया? आचार्य जी का सबसे अच्छा मुझे बात ये लगता है कि वो बराबर कहते हैं खुद को देखो अपने नज़रिए से, दुनिया को देखो और खुद को देखो और उसमें फ़र्क करना सीखो और उसमें फिर देखो कि तुम कहाँ पर हो। ये सब बातें जो है आचार्य जी की मुझे बहुत अच्छी लगी। और दूसरी तरह है कि मुझे अपने धर्म के या अध्यात्म के बारे में भी जानने का बहुत इच्छा थी। मतलब इच्छा पहले से थी लेकिन एक जगह या बोलिए प्लेटफॉर्म एक सही नहीं मिल पा रहा था। अच्छा। जिसमें मान लेते श्रीमद् भागवत गीता ही है तो उसको हम एक पुस्तक में पढ़ के ना सही कि उसका एक अर्थ बता दिया गया हो, उसको ऐसे जाने कि पुस्तक के साथ साथ हम अपने जीवन में कैसे उसका सलूशन को हम ढूंढ सकें, प्रैक्टिकल यूज जो हम कर रहे हैं उसी के साथ साथ। ये नहीं कि उसके लिए कुछ अलग कर्म करना है, जैसे पंडितों के द्वारा बता दिया जाता है कि ये इस तरह से करिए, ये मिलेगा, ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, ये मिलेगा। वो सब नहीं, उनका साफ कहना है कि भाई जो हम जीवन में जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जो हम करते आ रहे हैं उसी में हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकें, जिज्ञासा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, बोध के माध्यम से। ये बात हमको उनकी सबसे अच्छी लगी। तो मतलब आचार्य जी से मिलने से पहले ऐसा कोई क्या बहुत बड़ी परेशानी थी कि मतलब कि कुछ जूझ रहे थे परेशानियों से इसीलिए भटकते मिले? सबसे बड़ी बात ये है कि परेशानी भी हमको पता नहीं थी कि हम परेशान हैं। मतलब परेशानी भी नहीं पता थी, वो भी आचार्य जी से ही पता चली। ये बड़ा विडम्बना है हम लोग की कि हम परेशानी से घिरे हुए हैं, लेकिन हमें परेशानी में चल ही रहे हैं, परेशानी में जीवन बिता भी दिए, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि परेशानी क्या था। तो वो किस तरह की परेशानियों की बात कर रहे हैं आप? पहला परेशानी मान लीजिए ये नशा का हो गया। इससे पहले अभी मैं जब अभी 2-3 साल पहले का अपना जीवन में देख पाता हूँ, अधिकतर समय नशा में जाता था। ठीक है, नशा हो गया, मांस का सेवन हो गया, ये सब में ज़्यादा मेरा समय चला जाता था। जब आचार्य जी से जुड़ा तो कम से कम ये जान पाया कि हमारा जीवन और हमारे साथ साथ जो है पशु हो गए या जीव जो भी हैं, उन लोग का भी जीवन मेरे ही समान है। तो ये जब आचार्य जी से जुड़े तो कम से कम पहले हमारा मांसाहार छूटा, पता चला कि वो एक बेहोशी में ही हम कर रहे थे। अभी मैंने जैसे पहले बताया कि परेशानी बेहोशी सब एक ही शब्द है। बस उसका अर्थ अगर करेंगे तो एक ही है, बस कहने के लिए अलग अलग। ये जब आचार्य जी से जुड़े तब हम लोग को पता चला। पहले तो हमने मांस छोड़ा, फिर ये जितने भी नशे थे वो छोड़े, तब पता चला कि इससे भी नहीं होगा। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया मेरे जीवन में कि मांस तो छूट गया, नशा छूट गया, तो अब क्या, तो मुझे जो है सो कि दूध और दूध से बना हुआ सामान बहुत पसंद थे। तो पता चला कि उस दूध के चलते ही अधिकतर जो गाय को हम पूछते हैं, गौ माता कहते हैं, लेकिन उसके लिए इतना भी इज्जत नहीं दे पाते कि उसको कम से कम दूध हम छोड़ सकें। आचार्य जी के बाद जुड़ने के बाद पता चला कि जो हम दूध सेवन कर रहे हैं असल में हम उसी का दोहन कर रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है उसको तो ये मतलब कि प्रहार की तरह लगता है कि हम क्यों दूध छोड़ेंगे। प्रहार तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब चोट लगा? ऐसा बात नहीं है कि मुझे नहीं लगा। इसलिए लगा कि चूंकि दूध जो है, हम जब से हम छोटे थे हमको नहीं पता कि दूध होता क्या है। उस समय से हम लोग को पिलाया गया, क्या बोल के चॉइस नहीं था मतलब। हाँ, ये चॉइस हो चाहे नहीं हो, ये दरअसल एक आदत की तरह हम लोग के दिमाग में शुरू से ही डाल दिया गया कि दूध पियो, दूध से हड्डियाँ मजबूत होगी, तंदुरुस्त रहोगे। पहले स्कूल में बताया गया, फिर घर में बताया गया,
उसके बाद थोड़ा और हायर स्कूल में आए, उसमें बताया गया। बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, वो बताए दूध पियो दूध। तो ये एक जीवन में हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं वो इंस्टॉल हो गया, अगर आज के ज़माने में बोले। हर एक इंसान मतलब हर एक जगह से समाज से यही पता चल रहा है कि दूध पियो पियो, पीना ही है। एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये दूध जो है हम लोग की धार्मिक अनुष्ठान जितने भी हैं उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। तो एक तो इधर से हम लोग को बता दिया गया, दूसरा बता दिया गया धार्मिक अनुष्ठानों में। हाँ। तो ये हम लोग का दिमाग में पहले से मतलब कि डाल दिया गया कि भाई दूध तो उपयोगी है ही। तो ये धीरे धीरे जब हम जानने लगे, उसमें और एक यूट्यूब में चैनल भी है माँ का दूध करके, 2 घंटा 42 मिनट के, उसको करीब हम 3-4 बार देख चुके हैं। अच्छा। तो जिस समय देखे तो उस समय तो आँख से आंसू आ गया कि जो हम लोग गाय के नाम पर जितना आज तक हम लोग जानते आए, गौ रक्षा या जो भी है, गौ माता कह देने से केवल नहीं है, उनका अगर भला चाहते हैं तो उनको बस उपयोग को हम लोग छोड़ दें। और आचार्य जी कहते ही हैं कि जिनका हम भला चाहते हैं पहले उनका दोहन छोड़ दें। तो ये जब जाने तब जा कर के दूध छूटा। अब पता चल रहा है कि इसी को विगनिज्म कहते हैं। तो ये हमको के बारे में भी हमको पता नहीं था। धीरे धीरे ये जब आया, करीब 6 महीना साल भर हो गया, तब पता चला कि अब हम विगनिज्म भी फॉलो करने लगे। ये तो एक बात ये भी है कि एक तो हो गया परेशानी जो हमको पता नहीं था, दूसरी बात डर क्या क्या मन में बैठा हुआ ये भी नहीं पता था। मतलब कहीं ना कहीं था लेकिन उसको मान नहीं रहे थे, या यूं कहे कि हम जान ही नहीं रहे या पहचान ही नहीं रहे, तो उसको मानेंगे कैसे? वही बात है। पहले हमने जाना, पहचाना, फिर माना, फिर उसके बाद हुआ कि इससे मुक्ति कैसे पाया जाए या इससे पीछा कैसे छुटाया जाए। तो उसका बस यही है कि जो डर है उसके बारे में जानिए, अलग पक्ष रख के, उस मैंने निस्वार्थ भाव से, तो उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। तो आज मैं छोड़ दिया हूँ। दूसरी बात, आचार्य जी से मिलने के बाद, आचार्य जी से मिलने से पहले मेरा वजन 85 किलो था। अच्छा। मिलने के बाद अब 72 किलो हो गया है। आचार्य जी ने ऐसा क्या किया जो आपका वजन कम हो गया? मतलब आचार्य जी ने कहा कि केवल गीता का ज्ञान लेने से नहीं होगा, गीता के ज्ञान के साथ साथ संघर्ष लाइए अपना जीवन। संघर्ष कुछ भी हो सकता है। किस तरीके का संघर्ष होगा? तो आचार्य जी ने कहा कि अपने आप को भी मजबूत कर। मानसिक मजबूती के साथ साथ शारीरिक मजबूती भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। मानसिक मजबूती तो आचार्य जी के साथ मिल ही रहा है। शारीरिक मजबूती के लिए फिर मैं जिम ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मतलब आचार्य जी के वजह से ही, उनके जीवन में आने के बाद ही वहाँ पर भी, जिम में भी ये प्रश्न उठता है बराबर कि आप विघ्निज्म है तो कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, विघ्निज आदमी हम खुद खड़े हुए हैं और आप एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और 85 किलो से 72 किलो वजन पे हम आ भी गए हैं 1 साल में, एक वीगन डाइट फॉलो करके। तो ये अभी चल रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आपके काम में क्या परिवर्तन है? मतलब आप क्या काम करते हैं और उस काम के क्वालिटी में क्या डिफरेंस आया है आचार्य जी की वजह से? हम जहाँ भी काम करते हैं हेल्थ विभाग में, ऐसे तो हेल्थ विभाग सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर जितना भी हेल्थ से रिलेटेड कार्य होते हैं, जैसे प्रसव हो गया, बच्चों का टीकाकरण हो गया, और माने हेल्थ से रिलेटेड सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो जहाँ हम थे वहाँ बस यही था, खाओ पियो मौज करो, बस यही जीवन है और आज भी वही जीवन है। तो आचार्य जी से मिलने के बाद कम से कम ये हो गया कि वो लोग अब छूटते चले जा रहे हैं। संगति में परिवर्तन आया जी, संगति में तो परिवर्तन आ ही गया, या यूँ कहे कि वही लोग हम ही को छोड़ दिए हैं अकेला। आपको ऐसे छोड़ना नहीं पड़ा। हाँ, हमको जैसे आप उठ रहे हैं अपने आप छूट जा रहे हैं। चूँकि अब हम जहाँ भी रहते हैं धर्म का बात उठता है तो जो भी शिक्षा हम आचार्य जी से लिए, वहाँ का 1 लाइन 2 लाइन हम बोल ही देते हैं कि धर्म का मतलब ये नहीं है कि जो आज तक हम लोग करते आए। तो ये धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है दूसरों पर। तो कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोग पहले ही विरोध कर देते हैं। वही डर है कि सभी छूट जाते हैं। कुछ लोग जो उत्सुक होते हैं वो आपकी बातों को सुनते भी हैं। उसको कह सकते हैं 10 में 0.1%। अच्छा, मतलब संख्या बहुत कम है लेकिन सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं। तो चूँकि जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आचार्य जी की पुस्तक है उसको हम पहुंचाते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जो उनका पोस्टर है वो सब उनको भेजते हैं। बस यही। आपने धर्म की बात की अभी, तो धर्म से आप पहले क्या समझते थे और आचार्य जी के आने के बाद आपके लिए धर्म का क्या डेफिनेशन है? या धर्म सच पूछे तो धर्म का मतलब हम यही समझ रहे थे कि जो आज तक हम लोग टीवी में देखते आए, जैसे अगर
श्रीमद् भागवत गीता से हम लोग जुड़े श्री कृष्ण भगवान को जानने के लिए। तो वो गीता में उपदेश क्या दिए थे। तो मेरे मन में ये था कि जो महाभारत सीरियल में हम आज तक देखते आए, अच्छा, या दूरदर्शन में रामायण जो देखते हैं, टीवी में हम लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि बस ये काम करो, उसके चलते ये फल मिलेगा। फल, और एक और है जो है, फल की चिंता मत करो, काम करते जाओ। हाँ, फल की चिंता मत करो, काम करते जाओ। तो ये सब जो है, ये सब टीवी से ही हमारे अंदर आता तो है। ये जो मेरे अंदर घुसा हुआ है, तो ये हमको लगता है कि पूरे समाज के अंदर घुसा हुआ है। इसका जीता जागता सबूत है कि हम लोग जहाँ रहते हैं रामगढ़ जिला में माँ छिन्नमस्तकी मंदिर है रजरप्पा में। अच्छा। आज भी वहाँ जिसको अपनी लगता है कि हम धर्म के करीब है, वहाँ बकरा का बलि दिया जाता है। ये आज भी हो रहा है। ये आज भी हो रहा है। ये दुख की बात है कि हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक जीव की हत्या आज भी हम करते आ रहे हैं। तो मतलब बलि से क्या समझ रहे हैं आप? बलि किसकी करनी थी? बलि ये होता है कि हमको अपने अहंकार की करनी चाहिए, अज्ञान की करनी चाहिए। जी। बलि देनी किसकी थी और आज दे किसकी रहे हैं? बलि देनी थी अपने अंदर के अहंकार को, अज्ञानता को, जो हम नहीं जानते, उसकी बलि देनी थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मुंह के स्वाद के लिए अहम को हटाकर जीव को ले आए कि जीव को बलि दीजिए और आपको पुण्य मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और अब हमारा आदत इतना हो गया है कि हम टेस्ट के लिए हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। हाँ, छोड़ भी नहीं सकते। और साथ साथ आज के डेट में जो हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, उसको हम अभी से आदत डाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मतलब बच्चों में फिर आप जो परवरिश कर रहे हैं बच्चों की, तो उसमें भी कुछ परिवर्तन आए होंगे। पहले कैसा था और वो अब कैसा है? अभी शादी हमने की है। अच्छा, आप शादी नहीं की है, सॉरी, मैंने गलत समझा। कोई बात नहीं। तो ठीक है, आपका जो भी रिलेशंस है अपने परिवार में, उसमें भी अंतर आया होगा। सबसे पहले तो विरोध आ रहा है। अच्छा, विरोध आ रहा है। जबकि आचार्य जी से जुड़े तो घर में माँ से, भाई से, बहन से, सबसे विरोध ही आया। अच्छा। तो चूंकि हम जुड़े रहे, अब विरोध वो इसलिए नहीं था कि हम आचार्य जी से जुड़े। अच्छा। विरोध इसलिए था कि हम मांसाहार छोड़ दिए। तो चूंकि हम मांसाहार छोड़ दिए तो घर में छोटा छोटा बात पे ये विरोध आने लगा कि अब पहले तो ये सब ठीक था, अब क्यों ये गलत हो गया। तो पर आप उस विरोध को कैसे सह लेते हैं, झेल क्यों लेते हैं? मतलब कुछ जगह पे चुप रहे, फिर धीरे धीरे समय देख के आचार्य जी की ही बातों को सुन करके कि कहाँ पर क्या बोलना है कि भाई मांस मछली छोड़ो, ये जो है अपने स्वार्थ के लिए अपने हम डाटा और फैक्ट से अवगत करा करके समझा जी ठीक। सिंपल सा बात है कि हम अपने केवल एक मुंह के स्वाद के लिए किसी जीव को तो कम से कम नहीं मार सकते हैं। हाँ। बस इतना सा एक लाइन का बात बहुत है समझाने के लिए। जिसको समझना है वो इतनी सरलता से जो समझ लेगा इनसे, तो फिर उनके लिए कोई डाटा और हमको किसी तरह का रिपोर्ट दिखाने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ही थेथर होते हैं, मतलब वो नहीं समझते हैं जल्दी। आचार्य जी ने कहा था कि कुछ जो गाड़ी जब डिस्पेंडल हो जाती है, बनने लायक नहीं होती है, तो उसका फिर आखिरी है कि पुनर्जन्म दोबारा जब वो आएंगे तब। आज क्या क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्लाइमेट चेंज पर आपने क्या समझा है अब तक? आचार्य जी से उसके बारे में क्या समझा है? क्लाइमेट चेंज जो भी हो रहा है वो सब हम लोगों की अज्ञानता की वजह से हो रहा है, या यूँ कहें तो हम लोग को मूल ज्ञान नहीं है। पहला अज्ञानता, दूसरा मूल ज्ञान नहीं। आज हम जो देख रहे हैं फिर वही आ जाएंगे मांसाहार। मांसाहार एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। आज जितनी मानव जाति के लिए खेती नहीं हो रही है मानव जीवन को बचाने के लिए, उससे ज़्यादा आपका पशुओं की खेती हो रही है। यूँ कहें तो पशुओं को खिलाने के लिए जो हम अनाज एक तो पशुओं की खेती हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा उनको जन्म दिया ताकि मनुष्य जाति को ये स्वाद लगा रहे मुँह का। दूसरी बात, फिर पशुओं को जिंदा रखने के लिए जो जितना उनका चारा है, वो मनुष्य का जो खाने के लिए चारा उससे करीब करीब 10 गुना ज़्यादा है जी। तो जब तक ये पशु बलि या पशु का उपयोग जब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे, ये क्लाइमेट चेंज नहीं होने जा रहा। हम कितना भी कुछ कर लें, कितना भी संसाधन जुटा लें, ये कम पड़ेगा जी। और पॉपुलेशन जो एक बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज के लिए, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो पॉपुलेशन पे क्या कहेंगे? मतलब आप पॉपुलेशन जो जनसंख्या है हम लोगों की, वो भी अज्ञानता के कारण ही है। मतलब कि हर चीज़ का ले दे करके एक ही निकल रहा है कारण, अज्ञानता ही कारण है कि जो हम सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग जिनको अनुयायी मानते हैं अपने, चाहे वो धर्म के क्षेत्र से हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से हो, चाहे घर में भी कोई बड़ा हो, सबसे बड़ा बात है कि वो उनको जो मूलभूत जो जानकारी है वो भी नहीं है।
उसी के चलते ये सब दिक्कत हो रही है। चाहे हमारी जनसंख्या की दिक्कत हो, चाहे हमारा पर्यावरण में जो क्षति हो रहा है उसका दिक्कत हो, चाहे हम धर्म से जो दूर हो गए हैं, ये सब वही एक मूल ज्ञान के चलते है, अज्ञानता के चलते, उसी के चलते ये सब सारा झूठा ज्ञान जो हम लोगों ने पहन रखा है। हाँ, वही हो गया कि जो अब मूल अज्ञान नहीं है तो अब वो ज्ञान रहा ही नहीं। वो तो बस मुजवानी जो बता गया हम लोग को स्कूल में कि दूध पियो तंदुरुस्त रहोगे, बस वही बात हो गई। तो अभी आपके जीवन में आप आगे आपको क्या दिखता है और आप दूसरे लोगों को क्या कहेंगे? दूसरे लोगों को हम यही कहेंगे कि चूँकि अब मुझे लगता है कि जो मैंने अपने साल के जो अच्छे समय थे, करीब 5 से 10 साल जो हमने गुजार दिए, खास करके मैं युवा लोगों को कहना चाहूँगा, जो अपने समय मैंने गुजार दिए, आप लोग आए, आचार्य जी से जुड़े, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें। और ऐसे नहीं, आप अपने जो जीवन जो चल रहा है जहाँ भी हैं आप, उनमें आप उनको देखें, वो जो कह रहे हैं उनको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकें। आपको खुद बदलाव महसूस होगा। जब तक आप फर्क करना नहीं जानेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे, चाहे वो हमारे आचार्य जी को क्यों ना हो। आप फर्क करना पहले सीखिए, जब आप फर्क करना जानेंगे तब आप अपने जानने लगेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अध्यात्म तो बूढ़े लोगों के लिए होता है, जवानी में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप जवानों को ही बोल रहे हैं अध्यात्म के लिए? बहुत लोगों को नहीं, मुझे ही सबसे पहले ये बोला गया। अच्छा। कि अध्यात्म का अभी या धर्म से, मैंने सीधा सीधी कहिए, अगर आप कोई भी धार्मिक पुस्तक या मान लेते श्रीमद् भागवत गीता का बहुत ऊंचा स्थान है हम लोग का धर्म में, वो पुस्तक हम घर लाए थे तो वो पहला विरोध यही था कि ये इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दी मैंने क्या हो गया जो ये पुस्तक घर में आ गया। अच्छा। मतलब टीवी में देखे, बाहर से देखे वो अच्छा है, लेकिन घर में नहीं लाना है। घर में नहीं लाना क्यों? बस वही है कि जो हम लोग आज तक माने बैठे हैं या जो हमारे दिमाग में फिट है, जो हमारे अंदर का डर है, जो अज्ञान है, वो सब एक पुस्तक के बस एक पन्ना पलटने से धीरे धीरे दूर होने लगता है। तो ये जो है आदमी नहीं जाने, अज्ञान में रहे, अंधेरे में रहे हमेशा, इसलिए हम लोग को कह दिया गया कि भाई धर्म की जो चीज़ें हैं वो एक 60 साल 50 साल के बाद करेंगे। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब हमारा हाथ काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, आँख से दिखना बंद हो जाएगा, बुद्धि से हम सोचना कम हो जाएंगे, तब हम धर्म ग्रहण करके ही क्या करेंगे? तो ये हमें एक तरीके से मूर्ख बनाया जाता है। ये नहीं कह सकते, ये मूर्ख हम हैं ही। अच्छा। मूर्ख तो पहले से हम हैं ही। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि मूर्ख को ये नहीं पता कि वो मूर्ख है। अच्छा। मतलब हमें अपनी मूर्खता का आभास भी नहीं, आभास ही नहीं है। जब तक हम लोग को दर्द हो रहा है लेकिन पता ही नहीं है कि दर्द हो रहा है, जबकि संसार के द्वारा या और लोगों के द्वारा ये बता दिया गया कि जो दर्द हो रहा है वही सही है। दर्द हो रहा है मतलब यही मौज है। असल में वो मौज नहीं, वो दर्द है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो धार्मिक पुस्तकें वो 50 साल के बाद, लेकिन नहीं, मैं युवा को कहूँगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी धार्मिक पुस्तकें पहले घर में लाइए। घर में लाइए, पहले वहाँ रखिए जहाँ आपके डेली नज़र पड़े, वहाँ पे रखिए। उसको साइड करके अगरबत्ती नहीं, ये नहीं कि आप धर्म की पुस्तक लाएं उसको अगरबत्ती दिखा रहे, कभी नहीं, ये एकदम मत करिए। उससे अच्छा है कि पुस्तक आप लाइए ही नहीं, किसी अन्य को दे दीजिए। आप पुस्तक लाइए, वहाँ पे रखिए जहाँ पर आप रोजाना देखते हैं, और एक दिन आप उसको पलटिएगा, और जिस दिन पलटिएगा मैं बता रहा हूँ आपकी ज़िंदगी भी पलटेगी, आपकी सोच भी पलटेगी। और ये मेरे साथ हुआ और लोगों के साथ होगा ही, और जितनी जल्दी से जल्दी जुड़े ये अच्छा है। इसलिए कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि मैं पीछे जब देखता हूँ कि 3-4 साल 5 साल जो मेरे बीत गए, वो कम से कम आने वाले युवा के ना खराब हो जाए। मतलब आपको लग रहा है कि आपका समय बर्बाद हुआ है? जी, एकदम समय बर्बाद। मेरे साल खराब गए हैं, एकदम खराब गए, और मेरे वो सबसे अच्छे समय थे, जो कि बहुत अच्छा हो सकता था अगर मेरे को पहले पता चल जाता था। आज जो मैं महसूस करता हूँ या देखता हूँ, नज़रिया जो बदला है, अगर ये 3-4 साल पहले और बदलता तो और मैं थोड़ा और अच्छा हो सकता था। और आचार्य जी की वजह से आपके जीवन में क्या किताबें बढ़ी हैं, किताबों का क्वालिटी बढ़ा है, किताबें आई हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो किताबें पढ़ते भी नहीं हैं, तो क्या आप किताबें पढ़ते हैं और किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? सबसे पहले तो हमको पता ही नहीं था कि हमारे धार्मिक पुस्तकें जो मूल पुस्तकें हैं वो क्या है। अच्छा। जो केवल हम टीवी में देखते आए थे, गरुड़ पुराण हो गया, या हम लोग जो मृत्यु के समय गरुड़ पुराण वगैरह करते हैं, शिव पुराण करते हैं, बस ये सब हमको पता था।
कि वो सब किताबें हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने किताबें खरीदी भी थी, लेकिन वो इतनी पतली किताबें थी कि उसका अर्थ भी हमको समझ में नहीं आया। हम पहले ये नहीं समझ पाए कि इतनी धार्मिक पुस्तक है, इतनी ऊंची ऊंची पुस्तकें वो इतने सस्ते में कैसे मिल गई। इसका मतलब इनका ज्ञान भी लगता है कि सस्ता ही होगा। आचार्य जी से जुड़ने के बाद हमको पता चला कि भाई श्रीमद् भागवत गीता, फिर शून्यता सप्तति जो बोध प्रत्युषा के ऊपर होता है, आचार्य नागार्जुन, ताओ ते चिन, इन सब के बारे में पता चला। फिर हम उनसे जुड़े और उनकी जो बताने का जो अर्थ है उनके बारे में पता चला। तो जो मेन बात आज के डेट में ये है कि अगर हम पुस्तक ले भी ले तो जो उनका अर्थ है वो भी मतलब क्या बोले अनर्थ है। वो उस अर्थ को भी हम आज तक धार्मिक पुस्तकें हैं। हाँ, धार्मिक पुस्तकें के जो अर्थ है वो हम समझ नहीं पाएंगे। उनका भी अर्थ एकदम अलग किया हुआ है जी, उसको भी सही सोर्स से लेना होगा। हाँ, वो सही सोर्स से लेने के लिए भी हमको सही आदमी का परख कैसे हो ये भी हम लोग को पता नहीं है जी। कम से कम कि जो हमको धार्मिक पुस्तकें जो हम पढ़ रहे हैं उसको सही से जो जानकारी दे दे, ये भी हम लोगों को अभी तक पता नहीं था। आचार्य जी आए तब हम लोग को पता चला ये। और जो हमारा ऐप है, जो आचार्य प्रशांत ऐप है, क्या उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? आचार्य प्रशांत ऐप से आप लोग भी जुड़िए, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। इसमें जितने भी हम लोगों की सत्र होते हैं या हम लोगों की जो मूलभूत प्रश्न है या आप कह सकते हैं वो बेकार प्रश्न भी जो है, मैं क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है या क्या होना चाहिए, उच्चतम क्या है, निम्नतम क्या है, ये सब की जानकारी आपको आचार्य प्रशांत ऐप के माध्यम से आप लोग को मिल सकते हैं जी। उसमें ई बुक्स और हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं? उसमें हमारी धार्मिक पुस्तकें सारी उपलब्ध हैं। श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर ही हमारे भाष्य 1-2 उपलब्ध है। उसके बाद और जो आचार्य जी सत्र लेते हैं तो वो किन किन चीज़ों पर होता है? मतलब आचार्य जी अभी जो सत्र ले रहे हैं, एक संत सरिता हम लोग का चलता है जिसमें कबीर साहब के दोहों का स्पष्ट उदाहरण उसमें दिया जाता है। उसके बाद आपका श्रीमद् भागवत गीता तो चल ही रहा है। बोध प्रत्युषा सत्र चलते हैं, शून्यता सप्तति सन चलते हैं, आचार्य नागार्जुन के ऊपर चल रहा है, ताओ ते चिंग के बारे में चल रहा है। इन सब पर विस्तृत जानकारी के अनुसार जो है सत्र चल रहे हैं। और इसमें आप ऐसा नहीं है कि जो आचार्य जी बता दें उन्हीं को हम लोग मान लें। आप उसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और करते ही हैं लोग, उनसे भी हम लोगों को स्पष्टता आती है। मतलब यूट्यूब और जो यूट्यूब और जो आचार्य प्रशांत ऐप है उस पर जो आचार्य जी हर रात को लेते हैं सेशन, तो कुछ अंतर है? मतलब बसते आए हैं वो एक स्तर का है, आरंभिक स्तर का है कि हम लोग शुरुआत में क्या कर सके, लेकिन जब शुरुआत हो गई तो अब आगे कैसे बढ़े ये हम लोग को आचार्य प्रशांत ऐप, मतलब कि लोगों को आचार्य प्रशांत जब आप YouTube से सुन लेते हो, समझने लगते हो, तो आपको एनरोल भी होना चाहिए और फिर और डीपली हर दिन जैसे सत्र होते हैं शेड्यूल्ड वे में उसको अटेंड करना चाहिए। आचार्य प्रशांत ऐप का जो YouTube में चैनल है उसमें हम लोगों को कम से कम ये पता चल जाता है कि हम लोग का आरंभिक जीवन क्या है और क्या होना चाहिए और उसमें हम लोग आगे बढ़े कैसे, उनमें तरीका क्या है, ये हम लोग को आचार्य प्रशांत ऐप के माध्यम से ही पता चलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपने जीवन के बारे में भी बताने के लिए। धन्यवाद।